हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके बच्चों, डेल्टा ईजीएच मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर नियरली दी सेम और आइडेंटिकल। ओके बच्चों, चार पेयर दे रखे हैं, इनमें बताना है वो कौन से पेयर हैं बच्चों जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो या तो सेम है, मतलब नियरली सेम है, या फिर एकदम आइडेंटिकल ही है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है आपकी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इट इज दी एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दी नेगेटिव आयन। ओके बच्चों, और जनरली ये प्रोसेस कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी इसमें रिलीज ही होती है बच्चों। वो अब जैसे ग्रुप वन में बात करेंगे तो ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो एक बात याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड की सिंपली बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। रेडियस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए बच्चों, आपकी डिक्रीज करनी चाहिए बच्चों। ओके, ग्रुप वन में कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब है बच्चों आपके पास में। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे रुबिडियम और सीजियम में हम कंपेयर कर रहे हैं तो सीजियम की क्या होनी चाहिए बच्चों, रुबिडियम से कम होनी चाहिए बच्चों। ओके, लेकिन है क्या बच्चों, दोनों की ना नियरली सेम होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों, दोनों की नियरली सेम होती है। ओके, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सीजियम से पहले क्या आ जाते हैं बच्चों, सीजियम से पहले आपके पास में एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि पुअर शील्डिंग के कारण क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जितना डिक्रीज होना चाहिए ना बच्चों उतना नहीं होने देते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम में बच्चों अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, सोडियम की ज्यादा होती है पोटेशियम से। ओके बच्चों, तो ये तो नहीं होगा। आर्गन एंड क्रिप्टन, आर्गन और क्रिप्टन किसके हैं, ग्रुप 18 के आपके एलिमेंट्स हैं बच्चों। ओके, नोबल गैस है। ओके, तो ये आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टन, और इन दोनों की ना ऑलमोस्ट सेम ही रहती है बच्चों इनकी। ओके, आइडेंटिकल ही आप कह सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टन से पहले क्या आ जाता है बच्चों, डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, उनकी भी पुअर शील्डिंग होती है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जितना डिक्रीज करना चाहिए था उतना नहीं करती है। और ये दोनों की क्या हो जाती है बच्चों, नियरली सेम यहाँ पर हो जाती है बच्चों। तो ये हमारे आंसर में रहेगा एक ये। ओके, आयोडीन और एल्यूमिनियम, ये तो काफी दूर दूर है बच्चों। आयोडीन आपको ग्रुप 17 में आता है। ओके बच्चों, एसेंशियली अनोन मेटल, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।